जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सभी के साथ गुरु महाराज का एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज ने मेरे बेटे इट मीन्स गुरु महाराज के बेटे की कैसे आइज़ को ब्लेस किया। मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। गुरु महाराज ने जो सत्संग शेयर कराना होता है ना, वो पहले ही खुद ही माइंड में डालते रहते हैं कि आपको ये सत्संग शेयर करना है। और सच में ऐसा ही हुआ। लगातार 3-4 दिन से ना गुरु महाराज बार बार हमें आइज़ का सत्संग सुना रहे थे। कभी हमने भाटिया अंकल का सत्संग सुना तो उनकी आइज़ में प्रॉब्लम थी, तो कैसे गुरु महाराज ने उनकी आंखों को ब्लेस किया। रघुबीर अंकल का सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी आंखों को कैसे गुरु महाराज ने ब्लेस किया। फिर एक आंटी का सत्संग भेजा कि उनके बेटे की आइज़ में टेनिस की बॉल लग गई और कैसे फिर भी उनको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसकी आइज़ का विज़न बिल्कुल ठीक रहा और कैसे उसकी आइज़ को गुरु महाराज ने ब्लेस किया। ऐसे ही ना मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये आई थिंक 2 साल पहले की बात होगी, हाँ 1.5 या 2 साल पहले की बात है। गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दिखाया। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का अराउंड 4 या 5 बजे होंगे सुबह के। गुरु महाराज को मैंने देखा कि गुरु महाराज ना लेटे हुए हैं और उनकी आंखों से ना बहुत पानी निकल रहा है। तो मैं देखती हूँ गुरु महाराज को और मैं कहती हूँ गुरु जी आप रो रहे हो क्या। तो गुरु जी कहते हैं कि तेंदू की फ़र्क पैंदा है, मैं रो रहा था। तो मैं कह नहीं गुरु जी बताओ ना आप रो क्यों रहे हो। मैं जल्दी जल्दी अपनी किचन में जाती हूँ और वहाँ से ना बाउल लेके आती हूँ और गुरु जी की आँखों से जो आंसू गिर रहे होते हैं ना उनको इकट्ठा करने लग जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि गुरु जी बताओ ना आप क्यों रो रहे हो, कोई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमने आपको तंग किया है क्या। तो गुरुजी यही वर्ड बोलते हैं कि तेनू कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं रो रहा था। तो मैं कहा नहीं गुरुजी आप बताओ क्या हुआ है ऐसा। तो गुरु महाराज मेरे को कहते हैं कि तू मेरे कहन तो 1 घंटे का नहीं, तू मेरे कहन तो सत्संग कराएंगी अपने घर। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते आज ही कराना पड़ूगा। तो मैं कहा गुरु जी आज सत्संग कराना है। तो मैंने भी बड़े उससे बोल दिया क्योंकि देखो मेरे को ना घर पर आदत है कि गुरु महाराज की 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ, अपना साथ साथ सत्संग सुनती हूँ, साथ साथ अपने काम करती हूँ और गुरु जी महाराज को भोग लगाती हूँ। तो मैंने भी बड़े उससे बोल दिया। मैं कहा हाँ हाँ कोई नहीं गुरु जी, आज 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के मैं सत्संग कर लूँगी। तो गुरु जी ने कहा एवं नहीं सत्संग करना, पूरे 2 घंटे का सत्संग लाना है। 1 घंटे का लाएंगी ना तो मैं लम्बा पै जाना है। इट मीन्स कि मैं लेट जाऊँगा, मैं बैठूँगा नहीं। और अगर तू 2 घंटे का लाएंगी तो मैं बैठांगा आके। तो और सारी संगत नू बुलाना है। गुरु जी ने ये वर्ड भी बोला कि सारी संगत नू बुला के तू 2 घंटे का सत्संग अपने घर करना है आज ही। तो अब मैं थोड़ा सा परेशान, मैं कहा गुरु जी आपको पता तो है हमने जाना है, हम हस्बैंड वाइफ ने कहीं जाना था किसी ज़रूरी काम से। तो गुरु जी कहते वेख्या मैं कहा सी ना तू केड़ी मेरी गल मानती है। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी चलो आप बोलते हो तो मैं बात करती हूँ हस्बैंड से। कहते तू कोई नहीं, तू कोई चाह प्रसाद का सत्संग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना आज ही है। अब मैं मॉर्निंग में उठते ही अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे गुरु जी का हुक्म आया है कि आज ही सत्संग करना है, तो अब बताओ क्या करें। तो हस्बैंड कहते हैं अब हुक्म आया है तो करना ही पड़ेगा। अब आप मानोगे सुबह सुबह सारी संगत को मैसेज डालती हूँ और संगत भी इतनी मतलब अच्छे से कोऑपरेट करवाती है, सारी संगत मिलकर कि गुरु महाराज के सत्संग की पूरी तैयारी हो जाती है और 4 से 6 का सत्संग डिसाइड हो जाता है। बहुत अच्छे से सत्संग की तैयारी चल रही है और आप मानेंगे जब घर में सत्संग के लिए गुरु महाराज को का चोला सजाया जा रहा था, डेकोरेशन हो रही थी, तो उस टाइम पर एक आंटी आती हैं और मुझे बताती हैं कि निधि आप बुरा तो नहीं मानोगे, आज ना मैंने तेरे बेटे के लिए एक ड्रीम देखा। तो मैं कहती हूँ ड्रीम देखा, ऐसा कौन सा ड्रीम देखा आपने। तो कहती हैं कि ना ऐसे ना तेरा बेटा ना सड़क पर घूम रहा था और उसकी आंखों की ना रोशनी नहीं थी, वो ना हाथ आगे कर करके जैसे सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं अंदर से डर जाती हूँ। उस टाइम पे तो सच बताऊँ मुझे कुछ नहीं समझ आता, गुरुजी बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं जब ये मैं उन आंटी का ड्रीम सुनती हूँ। तो उसके बाद चलो सत्संग स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल कुछ बात नहीं है, अपना सत्संग चल रहा है और सत्संग में आप मानेंगे मुझे क्या जवाब मिलता है। उस टाइम पे मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, सत्संग चल रहा है मेरे घर में और गुरु महाराज तब आंसर देते हैं कि जो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे ना, वो मैं तेरी बेटे की आंखों को ब्लेस कर रहा था। अब आप सोचो कि कितने प्यारे गुरु महाराज की, हम सोच रहे हैं कि गुरु जी रो रहे हैं और वो रो नहीं रहे थे, वो बेटे की आंखों को ब्लेस कर रहे थे। और अगर उन्होंने हमें कोई सेवा दी, अपने घर सत्संग कराने की सेवा दी और हमने शुक्राना परमात्मा की आपकी उस सेवा को माना, क्योंकि अगर हम एक ज़िद पे अड़ जाते नहीं नहीं गुरुजी आज नहीं हो पाएगा कल कर लेंगे या कुछ है, लेकिन इतना आपने सब्र और इतना आपने इम्तिहान भी लेकर उसमें पास भी कराया
कि गुरु महाराज का सत्संग हुआ घर में, और गुरु महाराज ने ड्रीम में मुझे दिखा दिया कि मैं तेरी बेटे की आंखों को ब्लेस कर रहा था, जो कि उन्होंने प्रूफ भी दिया दूसरी आंटी को ड्रीम दिखाकर कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे करके चल रहा था। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, बेटे की आंखों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। ऐसे ही ना मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि गुरु महाराज ने मुझे बताया कि कैसे वो मेरे को बार बार याद दिला रहे थे कि तूने आँखों का सत्संग शेयर करना है बेटे का। तो ऐसी मेरी सिस्टर मॉर्निंग में मुझसे बात करती है सुबह। तो वो ना कल बड़े मंदिर गई थी। जब वो कल बड़े मंदिर गई तो उनको ना रस जैसे सेवा उनको क्या मिली कि दो संगत बुराड़ी की थी, वो अपनी गाड़ी में उनको लेके वापस आई। तो वो संगत बता रही कि आंटी हम लोग वैसे मंडे को जाते हैं बड़े मंदिर, पर आज हम लोग थर्सडे को निकल गए बड़े मंदिर, लेकिन मन में यही चल रहा था कि इतना ट्रैफिक जाम है, हमें तो रात को घर पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा। तो गुरुजी के आगे अरदास लगा रहे थे कि गुरुजी टाइम पर घर पहुंचा देना। और ये नहीं पता था कि गुरुजी ने बुराड़ी की संगत से ही मिलवा दिया और हम लोग इकट्ठे घर वापस जा रहे हैं। अब वो आंटी मेरी सिस्टर को सत्संग सुनाना शुरू करती है, कहती है आंटी मैं आपको बड़े मंदिर का एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी के बेटे की आइज़ ख़राब थी बचपन से ही, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी आइज़ में विज़न नहीं था, उसे दिखाई नहीं देता था। अब उसने कर्नल अंकल हैं ना जो बड़े मंदिर में जो सेवा करते हैं, उनको बताया कि भाई मैं क्या करूं कि मेरे बेटे की आइज़ ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा तू बड़े मंदिर आ, गुरुजी के आगे अरदास कर, अपने आप गुरुजी सबकी सुनते हैं तो तेरी भी ज़रूर सुनेंगे। वो आंटी रेगुलर अपना बड़े मंदिर आने लग गई, हर मंडे हर ट्यूसडे जो भी उनको मतलब टाइम मिलता, जब भी मंडे को थर्सडे को फ्राइडे को जब भी उनको टाइम मिलता वो बड़े मंदिर आती और एक ही अरदास लगाती कि गुरु महाराज मेरे बेटे की आंखें ब्लेस कर दो। बहुत टाइम हो गया उनको आते हुए, लेकिन गुरु महाराज ने उनकी अरदास नहीं सुनी। एक दिन कर्नल अंकल को गुरु महाराज, जब अब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फिर भी गुरु महाराज उनको बड़े मंदिर के जहाँ छत है वहाँ पर नज़र आते हैं और कर्नल अंकल उनको कहते हैं कि गुरुजी आप उनके बेटे की आइज़ क्यों नहीं ब्लेस करते। तो गुरु महाराज ने कहा कि उसके बेटे की मैं आइज़ ब्लेस नहीं कर सकता, उसकी कुछ कर्म ऐसे हैं कि मैं उसको आंखें नहीं दे सकता। अब कर्नल अंकल को तो पता चल गया कि गुरु महाराज ने ये आंसर दिया है, लेकिन अब वो आंटी कर्नल अंकल से आके थोड़ा सा बोलती हैं कि आपने तो कहा था कि गुरुजी सुनते हैं, तो वो तो मेरे बेटे की आइज़ ब्लेस ही नहीं कर रहे। कितना टाइम हो गया मैं उनसे यही बात कर रही हूँ कि चाहे थोड़ा सा विज़न दे दें, पर वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। तो वो थोड़ा सा अंकल को ऐसे बोलती हैं, तो अंकल कहते हैं देख इतना कर ले तू दोबारा। कर्नल अंकल ने उन आंटी को बोला कि तू दोबारा बड़े मंदिर जा और हॉल में बैठ जा और वहाँ पर तू गुरु महाराज से बात कर। अब वो आंटी हॉल में सबके सामने, संगत चल रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन वो आंटी वहाँ रो रो के गुरु महाराज के आगे अरदास लगा रही है कि गुरुजी आपको मेरे बेटे की आइज़ ब्लेस करनी पड़ेगी। आप मानेंगे साक्षात गुरु महाराज अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं, जो कि काफ़ी संगत ने देखा। गुरु महाराज वहाँ आके बैठते हैं और उन संगत को कहते हैं कि मैं तेरे बेटे की आंखें ब्लेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तू चाहती है तो मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपनी आंखें जो है ना वो तेरे बेटे को दे देता हूँ। अब वो आंटी कहती है नहीं नहीं गुरुजी ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि आप अपनी आंखें मेरे बेटे को दे दें। तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको वैसे ब्लेस करनी पड़ेंगी बेटे की आंखें, लेकिन अपनी आंखें नहीं देनी आपने। अब वो गुरु महाराज कहते हैं उनको कि इतना एक और काम भी हो सकता है। जितनी भी संगत यहाँ बड़े मंदिर में खड़ी है, अगर ये अपनी आँखों का थोड़ा थोड़ा अंश, कुछ कुछ पार्ट रोशनी का तेरे बेटे के लिए ब्लेस कर दें, तो ये सारी रोशनी मिलाकर मैं तेरे बेटे की आंखें ठीक कर दूंगा। अब आप सोचिए, काफ़ी संगत ने हाथ हाथ भी खड़े कर दिए। जिन संगत ने देखा उन आंटी ने उनको बोला, तो उन संगत ने हाथ खड़े किए कि हाँ हम सब अपनी आँखों का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है रोशनी का वो तेरे बेटे के लिए दे देते हैं। एक तो अब आप सोचिए कि गुरु महाराज ने उन सब संगत की आँखों का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेकर गुरु महाराज ने उन आंटी के बेटे की आइज़ ब्लेस करी। तो ये देखिए, ये सत्संग मैंने खुद अपनी सिस्टर के मुंह से खुद सुना है, और बड़े मंदिर से वापस आते हुए वो संगत गुरु महाराज का ये सत्संग सुना रही है। इसमें कोई झूठ तो नहीं होगा, सच में ऐसा हुआ होगा। और गुरु महाराज की जो संगत है ना, वो ऐसे ही सत्संग नहीं सुनाती है, कुछ ना कुछ उसमें रीज़न होता है। तो कहाँ वो मेरी सिस्टर मुझे सुना रही थी और कहाँ मुझे गुरुजी 2-3 दिन से कह रहे थे कि तूने भी तो अपने बेटे की आंखों का
सत्संग शेयर करना है, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। अब आज मेरे बेटे का बर्थडे है 8 फरवरी का, तो गुरु महाराज ने शायद बेटे के जन्मदिन पर ये सत्संग शेयर करवाना था। तभी वो मुझे कह रहे थे पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो कि गुरु महाराज ने कटवाना है, और किस संगत को ब्लेस करवाना है इस सत्संग को सुनाकर, वो गुरु महाराज जानते हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, ऐसे ही बच्चों के अंग संग रहना। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।